हेलो गाइस, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूँ आप सभी का सविता रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, सबसे पहले आप सभी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन ब्लॉग। आज का मेरा रिएक्शन टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे धमाल मचा हुआ है। तो फिर से हस्बैंड जी आए लाइव और उड़ा दी सेकेंड बेबी की धज्जिया। क्या उड़ा दी? सेकेंड बेबी की फिर से उड़ाई धज्जिया, क्योंकि सेकेंड बेबी जो है वो ऐसी है ही। उन्होंने जो कारनामे किए हैं, जो 15 सालों से किए हैं, वो उनके माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस सेकेंड वाइफ ने क्या क्या किया, तो फिर से पति गुस्से में आया और उड़ा दी धज्जिया इसकी सेकेंड वाइफ की। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या कहा पति ने, कितनी धज्जिया उड़ाई और क्या क्या कहा। तो भाई, मैं बता दूं, यहाँ पर पति ने धज्जियां नहीं उड़ाई। इस बार धज्जियां बिल्कुल भी नहीं उड़ाई। मुझे लग रहा है कि इस बार पति जो है वो डर गया है ना, वो डर गया इस बार। तो भाई वो आकर लाइव में बोल रहा है कि मैंने कल लाइव में जो भी कुछ कहा वो सब गुस्से में कहा, वो सब गुस्से में कहा, और मैंने सब झूठ बोला, मैं सही नहीं बोला। जो भी मैंने कहा वो सही नहीं था, सब झूठ था। तो आप लोग बताइए गाइज कि जिस तरह से वो बोल रहा था, आप लोगों को लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है? आप लोगों को लग रहा था वो झूठ बोल रहा है? उसी समय तो वो सही बोल रहा था, बाकी हर टाइम वो झूठ बोलता था। हर टाइम जब भी उसके साथ लाइव आता था सेकेंड वाइफ के साथ, तो वो मिस्टर पति जो है हमेशा झूठ बोलते थे, हमेशा, है ना, वो हमेशा झूठ बोलते थे। लेकिन कल की लाइव जो थी मिस्टर पति की, उसमें उन्होंने यही कहा है गाइज कि मैं सब झूठ बोल रहा था, सब झूठ बोल रहा था। तो कुछ लोगों ने कमेंट भी किए गाइज कि जब आज इंसान जब गुस्से में रहता है ना, तभी तो वो सच बोलता है, तभी तो उसके मुंह से सच्चाई निकलती है, जब इंसान गुस्से में रहता है। राइट, बिल्कुल सही है ये बात। इस बात से मैं भी सहमत हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि जब इंसान गुस्से में रहता है तभी वो सच बोलता है। ये बिल्कुल 100% सच है। तो मिस्टर हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं इसमें गाइस? कभी आप लोग कहते हो मैं जब ड्रिंक करता हूँ तब सच बोलता हूँ, कभी कह रहे हो नॉर्मल सच बोलता हूँ, कभी कहते हो कि गुस्से में सच बोलता है। आप लोग एक चीज डिसाइड करो कि मैं सच बोलता कब हूँ। तो उन्होंने जवाब दिया कमेंट करने वाले ने, गुस्से में जब इंसान रहता है तब सच बोलता है। बिल्कुल सही, राइट। तो वो हंसने लगी। कौन हंसने लगा? मिस्टर हस्बैंड जी हंसने लगे। मिस्टर हस्बैंड जी को हंसी भी बहुत आ रही थी भाई कल। और उन्होंने कहा कल मैं फिर आऊंगा लाइव तो मैं सारी सच्चाई बताऊंगा, है ना, सारी सच्चाई बताऊंगा। अभी यहाँ पर हमारी मम्मी दीदी है तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा, सारी सच्चाई बताऊंगा। अब देखो, अब किसकी पोल खोलते हैं। किसी ने कमेंट ये भी किया कल तुम आकर सोनू की पोल खोलोगे। तो कह रहा हाँ, कल मैं आऊंगा और ग्रुप के साथ सोनू की पोल खोलूंगा। अब सोनू के बारे में अगर ये पहली बात गाइस खास मजाक में कह रहा था, अगर कुछ कहेगा नहीं, अगर कुछ सोनू के बारे में कहता है ना, तब इसका झूठ जो है वो शुरू होगा। क्योंकि ये सेकेंड वाली को खुश करने के लिए सोनू के बारे में ऐसा बोलेगा, सेकेंड वाली को खुश करने के लिए, है ना। तो कितने जल्दी ये मिस्टर हस्बैंड बदल गए। वाह, क्या बात है। कोई इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल जाता है यार, है ना, कैसे बदल जाता है। और इसका नाम पति चोरनी जो रखा गया है ना गाइस, रिएक्शन वालों की, जैसे ये अदिति और अजय ब्लॉग से है दीदी, उन्होंने इसका नाम पति चोरनी रखा है। बिल्कुल सही रखा है यार, इतना बढ़िया नाम इसे सूट करता है ना पति चोरनी कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, एक तो पहले पति चुराई इसने, पति चुराया है ना गाइस, पहले इसने पति चुराया, उसके बाद ये क्या थी, उसके बाद ये सोनू से नफरत करने लगी, पति से बच्चों को छुड़वाने लगी। एक बाप वो उससे बच्चों से अलग करने लगी गाइस। पहले आप सोचिए, जो कि बच्चे अपने बाप से कितना प्यार करते हैं, अब बाप अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। गाइस इसने यहाँ तक कहवा दिया, यहाँ तक इसने कहला दिया गाइस। वो इस मिस्टर पति जो है वो आकर लाइव में ये तक कह दिया, इस सेकंड वाइफ ने इतना इतना गिर गई गाइस, कि आकर ये तक कहवा दी कि उसके बेटे से, यानी कि ये जो मिस्टर पति है वो सेकंड वाइफ का जो बेटा है उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है दुनिया में। मैंने सोचे कितना हद तक गिर गई। उसका उधर के भी बच्चे थे उसके, लेकिन इसने अपने बेटे को कहवाया सबसे ज्यादा प्यार तुम बोलो कि तुम मेरे बेटे से करते हो। वाह, ये कभी माँ हो सकती है गाइस? आप समझ सकते हैं ये माँ हो सकती है? बहुत लोग इसको हिजड़ा भी बोलते हैं गाइस, हिजड़ा। राइट, देखने में भी हिजड़ा लगती है, आवाज भी इसकी हिजड़ों की जैसी है, इसकी सोच भी हिजड़ा है तो कुछ अच्छा सोचते हैं गाइस। वो किसी औरत का दिल नहीं दुखाते, वो अच्छा सोचते हैं बच्चों के बारे में, औरत के बारे में। लेकिन ये तो हिजड़ों से भी बदतर निकली, हिजड़ों से भी ये सेकंड वाइफ जो है बदतर निकली, है ना। आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग देखते होंगे कितनी झूठी है ये, बताइए। और इसके कारनामे देखिए, इसने ये सारी चीजें
कबूल लिया कि शादी से पहले ये प्रेग्नेंट थी, शादी से पहले ये प्रेग्नेंट थी। कितनी बड़ी बात। इसकी चाल देखिए, इसने शादी करने के लिए इसने ये सोचा कि उसकी शादी हो गई है, कहीं वो ऐसा ना हो कि मुझसे शादी ना करे, तो इसने इतनी चाल चली कि प्रेग्नेंट भी हो गई उससे, हस्बैंड से प्रेग्नेंट भी हो गई बिना शादी के। तब तो वो हस्बैंड भी नहीं था, तब ये प्रेग्नेंट उससे हो गई जिससे कि हमारी शादी से हो जाए। इतनी इसने चाल चली, आप सोचिए इतनी चाल चली इसने, है ना। क्या बात है भाई, ऐसी कोई पत्नी होती है। पत्नी तो अलग बात है गाइस, कोई माँ ऐसी नहीं है जो माँ बच्चों को पैदा कर देती है ना, वो दूसरी माँ के बारे में ऐसा कभी सोच ही नहीं सकती गाइस, कभी सोच ही नहीं सकती। ये माँ है, कहाँ से लगती है कि ये माँ है, कहीं से लगती है कि ये माँ है? मुझे तो कहीं से भी नहीं लगती कि ये माँ है गाइस। और जो मिस्टर पति है ना, मिस्टर हस्बैंड जो है गाइस, मिस्टर हस्बैंड है, वो तो हर रोज बदलता रहता है, हर रोज बदलता रहता है। क्या करे, क्या करे बेचारा, वो भी फंस गया है गाइस, क्या करे। वो भी परिवार नहीं तोड़ना चाहता है, इतने दिन से सच्चाई छुपा छुपा कर ये भी बेचारा अंदर अंदर घुट रहा था। वो जो उसको हार्ट अटैक का कारण है गाइस, यही है, यही सेकंड बीवी है। ये सेकंड बीवी की वजह से उसको हार्ट अटैक आ रहा है बात, क्योंकि ये उसको छुड़वाना चाहती है पहली बीवी को, है ना। और वो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उससे भी प्यार किया था गाइस। भले ही दूसरी वाइफ इंसान ले आता है, मगर अपना प्यार कोई पहला प्यार कभी कोई बोलता नहीं है गाइस। सोनू उसका पहला प्यार थी, पहले उसने सोनू से प्यार किया था, सोनू उसका पहला प्यार थी। पहले प्यार को कोई कभी बोलता नहीं है गाइस, कभी नहीं बोलता। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो सोनू से अलग नहीं होना चाहता था, कभी नहीं अलग होना चाहता था, वो सोनू को कभी नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन ये सेकंड वाइफ जो है गाइस, ये छुड़वाने में लगी हुई थी कि मैं कैसे सोनू को छुड़वा दूं, लेकिन तैयार नहीं हुआ। क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे को जो है ना गाइस, माँ और बाप दोनों साथ में चाहिए होते हैं। वो बच्चों को देखता था, हस्बैंड बच्चों को देखता था कि मैं अगर उसकी माँ को तलाक दे दूंगा तो बच्चों का जो नजरिया है मेरे प्रति बदल जाएगा। अब जब बड़े होंगे बच्चे सारी चीजें जानने लगेंगे, वही बच्चे मुझसे नफरत करने लगेंगे, कैसा बाप है, मेरी माँ के रहते हुए दूसरी माँ लाया है, और फिर दूसरे के कहने पे मेरी माँ को छोड़ दिया, है ना गाइस। बहुत बड़ी बात होती है गाइस ये सब। वो दूर दूर तक सोचता है, मिस्टर हस्बैंड जो है वो दूर दूर तक सोचता है। लेकिन सेकंड वाइफ जो है ना गाइस, ये बदतमीज टाइप की औरत है, ये कभी नहीं, कार है ना आपसे, ये तो हिजड़ों से भी बदतर है। देखने में तो लगती है हिजड़ों की तरफ, बाकी सारी चीजें उन लोगों से भी बदतर है। वो लोग तो अच्छे होते हैं, उन लोगों को बच्चों से प्यार होता है, लेकिन इससे कहीं प्यार नहीं है। ये जब भी सोनू के बच्चे के बर्थडे में जाती थी गाइस, तो ये दिखाती थी, नाटक करती थी कि हाँ मैं आई हूँ बाबू के बर्थडे में आई, लेकिन नहीं, ये सब इसका नाटक था, इस कमीनी का सब नाटक था। ये सब झूठ बोलती थी, नौटंकी, चपल चपल बच्चों के साथ बर्थडे मनाती थी, केक कटवाती थी ना गाइस, ये सब झूठ, ये सब दिखाती थी। तो मैं ये दुनिया के सामने ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया की ये चीज दिखाना चाहती थी गाइस, कि दुनिया की नजर में ये बुरी नहीं बनना चाहती थी, ये दिखाना चाहती थी कि मैं ऐसी नहीं हूँ। सोनू खुद ऐसा करती है, सोनू को उसकी वजह से तलाक मिलेगा तो मिलेगा, अलग होंगे उसके हस्बैंड तो होंगे, पर मैं उसमें कुछ भी नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि सोनी साथ रहे। बल्कि गाइस इसने अपने लाइफ में ये भी कहा है कि लोगों का तलाक तो पहले ही हो रहा था, लेकिन मैंने नहीं होने दिया। मैंने कहा नहीं, सोनू कहाँ जाएगी, तुम तलाक दे दोगे। देखिए सोशल मीडिया पे आके कितनी अच्छी बन रही है ना, कितनी अच्छी बन रही है गाइस। देखिए हस्बैंड तो, गाइस हस्बैंड तो बोलना नहीं चाहता था, हस्बैंड जो है वो बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन इसमें नवरात्र चल रहा है गाइस, माँ अम्बे, माँ दुर्गा, माता रानी, उससे सच बुलवा ही ली गाइस, बुलवा ली। क्योंकि माता रानी कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देना चाहती है। माता रानी जो है गाइस कभी किसी के साथ नहीं गलत होने देना चाहती। और नवरात्र में ये सब हो रहा था गाइस, देखिए नवरात्र में ही माता रानी ने सब चीज सच्चाई हस्बैंड से उगलवा लिया। माता रानी ने सच्चाई हस्बैंड से उगलवा लिया गाइस। देखिए कितना माता रानी कितना सबकी रक्षा करती है गाइस, माता रानी सबकी रक्षा करती है। वही तो, देर है मगर भगवान के घर देर तो है मगर अंधेर नहीं है गाइस। भगवान जो है ना, देर ही सही मगर आते जरूर है, किसी न किसी बहाने सच का साथ जरूर भगवान देते हैं गाइस, जरूर देते हैं। आज उन्होंने सोनू को इंसाफ दिलवा, गुस्से में ही सही, गुस्से में ही सही, बस सच बोला तो मिस्टर हस्बैंड ने, है ना, मिस्टर हस्बैंड ने सच बोला तो, और ऐसा सच बोला लगा, पूरा खोल दिया, पूरी पोल खोल दिया। तो बेचारी अब इतनी ज्यादा बेइज्जत हो गई है ना गाइस, सोशल मीडिया पे आने के लिए वो 100 बार सोचेगी कि मैं कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं। अब तुझे चाहने वाला भी कोई नहीं है मेरी बहना, तुझे चाहने वाला भी कोई नहीं है, तू हो गई एकदम अकेली, तुझे कोई चाहने वाला नहीं, क्योंकि तेरी चाल ऐसी थी, तुमने ऐसा किया। चलो तुमने शादी, तुम्हें तो पहले से ये चीज पता, अगर सोनू ऐसा करती गाइस
तो सोनू के ऊपर ये चीजें लागू होती थी क्योंकि सोनू उसकी पहली पत्नी है, वो ऐसा कर सकती है। लेकिन तुम तो तुम तो जानती थी कि उसकी पति पत्नी भी है, उसके 2 बच्चे भी है, फिर भी तुमने उससे शादी किया, चाल चल कर, चाल प्रेग्नेंट होकर तुमने उससे शादी किया, शादी से पहले प्रेग्नेंट होकर तुमने उससे शादी किया। ये चीजें तो तुम्हें पता थी ना, कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों तलाक दिलवाना चाहा उसको, सोनू को? बताओ, बताइए गाइस। एक माँ का दिल तोड़ रही थी, एक पत्नी का तोड़ रही थी। कितनी बड़ी नीच औरत है गाइस, मैं बता नहीं सकती, आप लोग तो खुद ही समझ सकते होंगे। इस जो पति चोरनी सेकंड वाइफ है ना, ये सोशल मीडिया पे आने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी इतनी ज्यादा ट्रोलिंग होगी सोशल मीडिया पे, अगर आ भी गई है तो, है ना, सोशल मीडिया पे आ भी गई है तो उसकी बहुत ही ज्यादा ट्रोलिंग होगी गाइस, है ना। तो मिस्टर हस्बैंड अब क्या करें गाइस, वो जो है डर गए, सेकंड वाइफ से हमको लगता है डर गए, इसलिए वो अब अपना बयान जो है, जो भी लाइव में बोले थे वो सब वो बदलने लगे। ये सब मैं गुस्से में बोला था, ये सब झूठ है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है, जबकि 100% सच्चाई इसी में है। मिस्टर हस्बैंड, आप क्या जानते हैं? ये लोग पागल हैं, लोग पागल हैं, कोई नहीं पागल है, पागल तो आप हैं, आप लोगों को बनाना चाहते हैं, लेकिन अब पागल कोई बनने वाला नहीं है, नहीं है मिस्टर हस्बैंड। और मिस्टर हस्बैंड ये भी कह रहे हैं भाई कि अब मेरा लोग, मेरी लाइव को, अब इस लाइव को भी लोग कर रहे होंगे, सो अपने स्क्रीन पर या भी वीडियो डाउनलोड कर रहे होंगे मेरा ये लाइव भी, और वो फिर लोग दिखाएंगे, कल लोग भी चालू कर देंगे, अपने अपने चैनल पे डाल देंगे। तो देखिए गाइस, कल लोगों ने डाला था डाउनलोड करके, और उसकी जो है लाइव वो डाल दिया था अपने चैनल पे, जब इन्होंने बंद कर दी अपने चैनल से लाइव, हटा दिया, प्राइवेट कर दिया, हटा प्राइवेट नहीं, शायद हटा ही दिया है उसको। तो गाइस, इन्हें लगा कि मतलब ये लोगों को, मतलब ये लोग अपने आप को बहुत होशियार लगाते हैं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, हाँ एक एक से बैठे हैं भाई, आपसे ज्यादा होशियार मिस्टर हस्बैंड, आप उनके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक एक से लोग यहाँ पे होशियार बैठे हैं आपसे ज्यादा। वही हुआ गाइस। तो उन्होंने उन्होंने वो आज भी बोल दिए, क्योंकि लाइव जो है अभी तक हर चैनल पे सबकी पड़ी है, वो फाइली हुई है ना। और पति चोरनी जो है गाइस, अब क्या करे, क्योंकि 15 सालों से वो धोखा खा रही है पति से, 15 सालों से धोखा खा रही है भाई, कि मैं आज तलाक दे दूंगा सोनू को, तुम्हारे साथ रहूंगा, कल तलाक दे दूंगा सोनू को, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। अब क्या कि मैं बाबू को शादी करने के बाद तलाक दे दूं, बाबू भी शादी लायक नहीं हुए भाई, अभी बाबू जो है शादी 10 ना कि 7-8 साल अभी बाबू को शादी करने में लगेंगे, है ना। तब से पति चोरनी तो बुढ़िया हो जाएगी, पति चोरनी कह भी रही थी, जब बुढ़िया हो जाऊंगी तब तुम तलाक दोगे उसको, मतलब गाय जो कह रही है जब मैं बुढ़िया हो जाऊंगी तब तुम उसको तलाक दोगे, हद हो गई यार, हद हो गई, बुढ़ापे में ही तलाक ले लेना। वो जो मिस्टर हस्बैंड है, वो चाहता है कि पति, वो चाहता है कि हम सब एक रहें, क्योंकि कमेंट भी सारे बहुत सारे आ रहे थे गाइस कि आप लोग मिल के रहो, तो वो भी यही कहता था कि हम तो चाहते हैं मिल के रहें, लेकिन अब आगे क्या होगा ऊपर वाला जाने, हमारे चाहने से जब सब चीजें हो जाए तब ना। तो अब क्या होगा, ऊपर वाला जाने गाइस, क्या होगा ये ऊपर वाला जाने। तो अगर वो तलाक लेना चाहेगी तो तलाक भी देने को मिस्टर हस्बैंड अब तैयार ही है, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए बार बार जाऊंगा घर, बार बार जाऊंगा, पर अगर वो तलाक लेना चाहती है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, मैं तलाक भी दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर हस्बैंड, अब तो आप बदल भी रहे हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल दे दीजिए, ऐसे लोगों को छोड़ना, ऐसी औरतों को छोड़ना ही सही होता है, आप एकदम घुट घुट के जो मर रहे हैं ना, ऐसी औरतों को छोड़ना ही अच्छा होता है। क्योंकि गाइस, उस दिन विकास ने लाइव में ये भी बोला था कि मैं 4 बच्चों के बाप को तुम रुला रही हो, हर रोज तुम कर पा रही हो, तो मतलब सोनू नहीं रुलाती, यही उसको कर पाती है, रुलाती है, तुम जो रुला रही है 4 बच्चों के बाप को, हमेशा तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा, कभी, बिल्कुल भगवान माफ नहीं किया। गाइस, सच्चाई खुल ही गई। तो गाइस, मेरा कैमरा जो है बार बार ना गिरता जा रहा है, तो गाइस आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या कैसे है। तो आप लोग बताइएगा कि आज के जो लाइव में था, यही था मिस्टर हस्बैंड का, कि जो भी मैंने कहा वो सब झूठ था। मिस्टर हस्बैंड यही कहना चाहते थे कि जो भी मैंने कहा वो सब झूठ था, लेकिन ये 100% सही है मिस्टर हस्बैंड, हम लोगों का कहना है। बाकी सोशल मीडिया में सभी ऑडियंस, जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं सबका कहना है, जितने भी सब्सक्राइबर आप लोगों को देख रहे हैं सबका कहना है 100% ये चीज सही है। तो गाइस चलिए फिर चलते हैं, आज की वीडियो का ही एंड करते हैं, और वीडियो आप लोग देखना तो लाइक शेयर जरूर करना, और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि क्या ये सच बोल रहे हैं, मिस्टर हर्षवन क्या सच बोल रहे हैं कि मैं 100% सही हूँ, कि झूठ बोल रहे हैं, मतलब मैं 100% झूठ बोल रहा था, तो ये क्या सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो इसको आप लोग जरूर बनाए बताइएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज गाइस। और
बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।